सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, आज की कंप्लीट क्लास देख लेना। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा। यदि फॉर्मूला भी आपके याद नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर निकलते जाएंगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 5 रेलवे एनटीपीसी 9 मार्च 2021 सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है आपका। टॉप 20 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताता हुआ मैं चलूंगा। माइंड में सेट करते हुए सभी स्टूडेंट चलना। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या 76897 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो सिर्फ स्थानीय मान पूछा है। एग्जाम में स्थानीय मान में जातीय मान का अंतर भी पूछ लेते हैं, उससे में नहीं घबराना है। हमें पता है बच्चों, 8 का स्थानीय मान पूछा, 8 लिखो गुना, ये काउंटिंग करो, इकाई दाई सैकड़ा, कौन से नंबर पे? सैकड़ा पे। गुना 100 कर दो, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा? 800 इसका स्थानीय मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। यदि पूछ लेता 8 के साथ में स्थानीय मान के साथ में जातीय पूछ लेता कि 6 स्थानीय मान में जातीय मान का अंतर बताओ, तो जातीय मान निकाल के इसमें से घटा देते, आंसर छोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 6 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी बच्चों कितना जा रहा है? 15.5 जा रहा है। कितने घंटे में? 5 में। इसे कट करो, 5 15 पॉइंट 5 एकम 5, 3.1 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। किसका पूछा है? 6 घंटे में पूछा है। गुना 6 कर दो, 6 18.6 एकम 6, इसका मतलब 18.6 किलोमीटर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन को देखो बच्चों, माइंड में सोल्व करते हैं। देखो, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ने की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में 3.14 गुना 10 की पावर 6 किसके बराबर होगी? हमें पता है 3.14 है, इसके सामने 10 की पावर 6 है, 6 जीरो आनी थी। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो उसका मतलब 6 में से 2 जीरो कम कर दो, क्या आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। 314 के सामने 4 जीरो देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में ही है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो, 3.14 गुना 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है? इसके सामने 10 के एक कितनी जीरो आएगी? 6 जीरो आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6। जब हम गुना करेंगे तो गुना करके कितना आ जाएगा? 3 1 4 के सामने 4 जीरो आ जाएगा, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता के चला था। ऐसे ही करते हैं। 10 की पावर 6 है, 6 जीरो में से पॉइंट के बाद 2 थी, 2 जीरो घटा देंगे, 4 जीरो छोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो एलसीएम मेथड होता है, एक कंजप्शन मेथड होता है। हम डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। डायरेक्ट देखो, 14 को भाग करो 100 से, माइंड में सेट करेंगे। 10 में तो पढ़न चलने का, 14 का इसे मानेंगे 100, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के क्या करेंगे? पाड़ा चलाएंगे। 14 का पाड़ा 100 में कितनी बार चलते हैं? 14 सत्ते कितना होता है बच्चों? 98.7। यदि पॉइंट के साथ की डिजिट और कोई आई तो पूरा भाग करेंगे, नहीं तो पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। ये 8 है, 8 को 13 से भाग नहीं दे जाने का, इसे 80 मान लेंगे, पॉइंट लगा के 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 13 का पड़ा 80 में कितनी बार चलता है? 13 छिका 78.6 ये आया। नेक्स्ट, ये 9 में 11 का पड़ा चलने का, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 90 हो जाएगा। कितनी बार चलेगा? पॉइंट लगा दी, 11 थे 88। इसके बाद ये आपका 11 है, 11 में 12 का पड़ा नहीं चलने का, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे। 12 में 110 में कितनी बार चलेगा? 12 नंबर कितने होते हैं बच्चों आपका? 108। इतना काम करते हुए चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने एग्जाम में। सबसे छोटी भिन्न पूछिए। सबसे छोटी कितनी है बच्चों? 0.6। 0.6 किसका मानता है? 8/13। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8/13 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? 80 का 40 डायरेक्ट करेंगे। देखो, बटे 100 होता है, प्रतिशत हटाने के लिए हमें पता है 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 किस में से कम करेंगे? 80 में से। 80 में से 32 कम जाकर कितने बचते हैं? डायरेक्ट आपका 48 आंसर। जिन स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई होगी वो कैसे सोल्व करेंगे, एक बार देख लो। प्रैक्टिस बट ऐसी करनी है। 80 का 40%, 80/40 गुना 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 चौक 32। 80 से 32 कम कौन सा है बच्चों? जब 80 में से 32 कम, 80 में से 32 घटाएंगे, क्या आ जाएगा आपका? 48 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करने के हम सभी स्टूडेंट देखना। एक निश्चित राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 650 है, तो राशि बताओ। हम एग्जाम में फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं हो पाने के फॉर्मूले के से, विदाउट फॉर्मूला, उसे सोल्व करेंगे। लगभग 10% ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट फॉर्मूला सोल्व नहीं होते, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। चलो देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं? r बराबर 13, t बराबर है 2, हमें पता है r 5 है। RT कितना हो जाएगा? 13×5 65,
65% ब्याज मिलेगा। कुल कितना मिलेगा? 65% का मान दे रखा है 650। 1% का मान कितना जाएगा? 1% का मान आपका आ जाएगा 10। क्या पूछा है? राशि पूछी है। राशि कितनी होती है? 100 गुना 100 करेंगे, आपका आंसर डायरेक्ट 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगा और राजू एक साथ मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं तथा रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा करता है, तो राजू कितने दिन में करेगा? बच्चों देखो ऐसा करते हैं, रंगा प्लस राजू कितने दिन में कर रहे थे? 6 दिन में कर रहे थे, जबकि रंगा अकेले 18 दिन में कर रहा था। 6 और 18 कैल्शियम कितना है? 18। 36 18, 18 एकम 18। रंगा की इफिशियंसी कितनी आई? 1। रंगा और राजू की है 3। इसका मतलब राजू की इफिशियंसी कितनी निकल गई? 2। कुल वर्क कितना है हमारा? 18 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 नम 18। राइट आंसर 9 दिन में अकेला काम कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 3 संख्याओं का माध्य 53 है। आंकड़ों के इस समूह में प्रास कितना है? 28 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देता है बच्चों, जो बोल रहे हैं करते हुए चलेंगे साथ के साथ। 3 संख्याओं का माध्य 53 है। माध्य क्या होता है? 53 दे रखे हैं, तो 53 की गुना हम 3 में करेंगे, उनका योग निकाल लेंगे। 5 या 15 150, 3 3 9 150 159 हो गया आपका ये। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। 3 संख्या को प्रास 28 है। पहली संख्या क्या? पहली और दूसरी का अंतर 8 दे रहा है, तो पहली संख्या क्या मान लेंगे हम? x मान लेंगे। दूसरी क्या मान लेंगे बच्चों? तो दूसरी कितनी हो जाएगी? x प्लस 8, तभी अंतर 8 आएगा पहली और दूसरी का। तो तीसरी कितनी होगी बच्चों? तो थर्ड संख्या क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी x प्लस 28। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब क्या कह रहा है बच्चों ये? अब x प्लस 8 प्लस x प्लस 28 बराबर कितना दे रहा है बच्चों आपको? ये 159। 1x 2x 3x तो ये हुए 28 और 8 कितने होते हैं बच्चों? 36। 3x प्लस 36 बराबर, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, 3x प्लस 36 बराबर कितने हैं? 159। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3x बराबर 159 में से आप 36 जब माइनस करोगे तो 3x का मान कितना निकल कर जाएगा आपका? 3x बराबर आ जाएगा 123। तो x बराबर कितना जाएगा आपका? 41। x का मान सबसे छोटी संख्या क्या आई? 41। अब बड़ी पूछी है, सबसे छोटी 41, उससे बड़ी 41 प्लस 8 कितने हो जाएंगे आपका? 49। तीसरी कितनी हो जाएगी? 41 प्लस 28। 41 में जब 28 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 69 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी पूछे, तीनों क्वेश्चन सोल्व कर दी मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो इसे भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की, हमें पता अंडर रूट 144 किसका मान होता है बच्चों? डायरेक्ट करते चलेंगे, 12/7 गुना 14/12 गुना 196 7/196 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 14 का। देखो 14 से तो आपका 14 कैंसिल, 12 से आपका 12 कैंसिल, 7 से आपका 7 कैंसिल। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम बोलते हैं बच्चों बढ़ता हुआ क्रम। वही पैटर्न लगाएंगे। देखो ये 2 का पाड़ा 3, 3 से तो 2 कटने का नहीं। जब ऐसा करते हैं ना बच्चों, ऐसे माइंड में सेट करो, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 का पाड़ा चलने का नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छंग 18। बार बार नहीं हम करने के, हमें पता पॉइंट 6 आया। अब ये 4 में चलने का नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंजे 40। अब ये 50 हो जाएगा, ऊपर पॉइंट लगा के 50 हो गया। 9 का पाड़ा 45, 9 पंजे 45, फिर 5 9 पंजे 45। ये डबल डिजिट तक इसलिए गया क्योंकि ये 0.5 था यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, 90 हो जाएगा आपका ये। 11 का पाड़ा 90 में कितनी बार चलेगा बच्चों? 11 × 88, 11 × 90 था ना ये, 90, 11 × 88 आएगा डायरेक्ट यहाँ, पॉइंट लगा के 11 × 88। अभी देखो क्या पूछा ने? आरोही क्रम बोर्ड लिए तो बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी संख्या क्या आई बच्चों आपकी? 0.5, उससे बड़ी 0.55, उससे बड़ी 0.6, उससे बड़ी 0.8। चलो पहले नंबर पे कौन सी आ जाएगी आपकी? पहले नंबर पर आ जाएगी 4/8। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगी? 5/9। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगी आपका? 6 किसका तमान 2/3 का। चौथे नंबर पर आ जाएगी 9/11। ये आपका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे क्वेश्चन में देखो बच्चों, यदि आप देखो 45 को भाग देके इतनी बड़ी डिजिट आने की नहीं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। 9 का पढ़ा पढ़ो, 9 पंजे 45, 5 लिखा हमने। अब ये देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो है, भाग कर रहे हैं 2 जीरो से, तो जो ऊपर जाके गुना होगी तो ऊपर जाकर 2 से क्या हो जाएगी, गुना हो जाएगी 2 जीरो से। इसका मतलब 1 की 100 की गुना कर दो 5 में, डायरेक्ट आंसर। जो मैं आपको बोल रहा हूँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 45 भाग 0.09 है। मुझे पता है कि 0.09 का मतलब 100 है, 100 से भाग कर रहे हैं 45 को एक किस्म से, ठीक है। ये देखो ये जब 2 जीरो है ना, ये ऊपर गुना में जाके है ना, नीचे तो भाग में, ऊपर गुना में जाके, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, गुना में हो जाएगी। चलो नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूँ मैं। देखो ऐसे लिखते हैं ना, 45/0.09 लिखा, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ाया, देखो ऊपर गुना 100 की नहीं होगी, पॉइंट हटाते ही 2 की 100 की गुना होगी, ऊपर 45 होगा, 45 से जब इससे काटेंगे 9 पंजे 45, देखो 500 ही नहीं आ रहा क्या। ये तो मैं आपको समझाना चाह रहा था स्टार्टिंग में। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, एक बारंबारता बंटन में यदि वर्ग का मध्य मान 35 है, निचली सीमा का मान 30 है, तो ऊपरी सीमा बताओ। बच्चों मध्य मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मध्य मान क्या होता है बच्चों, देखो मध्य मान होता है आपका, मध्य मान क्या होता है, ये होता है आपका ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। अब मध्यमान दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 35 बराबर आपका क्या होगा, ऊपरी सीमा देनी रखी तो ऊपरी सीमा निकाल देंगे हम इसकी, प्लस 35 निचली सीमा, 30 निचली सीमा दे रखी बटे 2। 35 दूनी 70 बराबर ऊपरी सीमा प्लस 30, तो ऊपरी सीमा कितना आ जाएगा, 70 में 30 जाके कितने आ जाएगा बच्चों, आपका डायरेक्ट 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 16 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बच्चों 16 रुपये की अगर 16 खरीदता तो 1 रुपये की 1 पड़ती, 16 रुपये में 20 खरीदी, इसका मतलब 1 रुपये से भी कम पड़ेगी। कितने की पड़ेगी आपकी, जब आप 16 को भाग दोगे 20 से, 80 पैसे की पड़ जाएगी लगभग क्या 80 पैसे की पड़ेगी। बेच रहे कितने की, 1.5 रुपये की बेच रहे हैं। फ़ायदा कितने का हो रहा है एक वस्तु पर, कितने का, 8 और 7 15, 70 पैसे का फ़ायदा हो रहा है। 70/80 गुना 100, प्रॉफिट तो ऐसे निकालते हैं ना। ये कितना हो जाएगा आपको, 700 को जब भाग दोगे आप, 700 को भाग दोगे किससे, 8 से। भाग देने का तरीका देखो, 8 64, 8 तो आना ही आना है, बचे कितने आपके 6, ये हुआ 60, 8 7 56, 57 आया आपका, 57 1 में, ये पूरे भाग नहीं देते। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 87.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 0.36 को सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर उसके अंश व हर का जोड़। बच्चों 0.36 को जब पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी, 36/100, 36/100 को काटो, किससे काटेंगे, 4 से काट दो, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 25, 25 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 25 5 30 और 4 34, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता ही बनते हैं। बोर्ड मास को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए BODMAS। यदि ब्रैकेट से पहले बार हो ना, बार तो बार सोल्व करते हैं, इस पैटर्न का पता होना चाहिए। चलो अब देखो, सबसे पहले ब्रैकेट, बार है नहीं, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे बाद में क्या होता है, माइनस। इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट खोलेंगे, 11 4 कितने होते हैं 15। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, 15 में से 2 घटाएंगे डायरेक्ट, इसका मान कितना आ जाएगा, 11 4 15 में से 2 गए 13। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखो 13, ये ब्रैकेट खुलती इधर 2 की गुना हो जाएगी, 13 की गुना 2 में हो गए, इसका कितना मान आ जाएगा, 13 दूनी 26 आपका मान आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट से बाहर प्लस है, 26 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। 28 तक हुआ हमारा, इतना सोल्व हो चुका, हमारा 28। चलो अब 28 आया आपका, 28 इधर माइनस नहीं करने की क्योंकि बिल्कुल लास्ट में होगा माइनस, गुना करेंगे पहले, 2/7 गुना 28 माइनस 2, 7 चौक 28, 4 की गुना 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 2 गए आपके 6, आपके राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, ये रेडी पेन है बच्चों, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, अब समझ में आएगा। देखो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 11 4 15 में से 2 गए, यहाँ तक कितना हुआ 13, 13 की गुना 2 में करेंगे, 13 दूनी 26,
26 में यहाँ तक पूरा सोल्व हो चुका। ये तो माइनस बिल्कुल लास्ट में लेंगे सर, तो क्योंकि बिल्कुल बाहर पड़ा है। 26 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये आपका, जब 26 में आपको 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 28। ये -2 लास्ट में है 28। ये क्या है इधर 2/7 गुना 28, 7 से काटो 7 चौक 28, 2 गुना 4 - 2, 4 दूनी 8 में से 2 गए कितना बचा आपका 6। पेन चेंज करके इसलिए समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बच्चों, चंदू को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बच्चों 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 600 मीटर जाना है किसी स्पीड से। 30 किलोमीटर प्रति घंटा को गुना 5/18, इसे काटो देखो 36 18 6 5 30, 25/3 आ जाएगा। इसका मतलब अगले पेज पर कर देता हूँ मैं, 600 मीटर जाना है 25/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 25/3 मीटर सेकंड की स्पीड से 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो 25 से काटो 600 को, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 बचा 10, 25 चौका 100, 24 दूनी 48, 24 तीन 72 मिनट आ जाएगा आपका। अब क्या हुआ 72 मिनट ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 72 मिनट नहीं बच्चों 72 सेकंड आएगा ये। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, 1 मिनट तो पूरी बटे 12/60 सेकंड, 12/60 को काटेंगे 12 12 12 5 60, इसका मतलब 1 मिनट 1/5 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये माइनस इसलिए लगाया हुआ है बच्चों, ऐसे पूरा लिखा नहीं जा रहा था इसमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17, 75 का 75 इनमें से किसके बराबर है। जो ज़्यादा ही स्मार्ट स्टूडेंट होंगे, जो स्पीड में मैथ जिनका अच्छा होगा वो भी गलती कर सकते हैं। 75 का 75/100 निकालने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट खराब करेंगे एग्जाम में, हमें समय भी बचाना है। क्वेश्चन में क्या कहा 75, ये आपका गलत हो जाएगा ऐसे। 75/100 करेंगे गुना, फिर 75%, 75/100 करेंगे क्योंकि डबल प्रतिशत है आपका। 75 की गुना जब 75 में करोगे आप, 75 की गुना 75 में करके कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 5625 अपॉन 1 के सामने 2 जीरो हैं, 2 हैं, 4 जीरो लगा दो। भाग करने की आवश्यकता नहीं है, 10,000 से भाग कर रहे हैं 5625 को, इसका मतलब पॉइंट लगा के जो कि 2 डिजिट आ जाएगी 5 6 2 5, 0.5625 आंसर आ जाएगा। 0.5625 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, इतनी ही जगह इतना ही स्पेस सफिशिएंट है बच्चों सोल्व करने के लिए, प्रैक्टिस कम जगह में ही करने की कोशिश करना। एक आदमी अपने दोस्त को 20% की हानि पर एक कार बेचता है, तदनुसार वह दोस्त 30% के लाभ पर 58,000 में बेच देता है। कार का क्रय मूल्य। बच्चों उसके 2 पैटर्न बताऊंगा, जो उनसे आपकी समझ में आएगा उससे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 20% लाभ होता है, 100 में 20 जोड़ेंगे 5 से 6, चलो 100 और 120 को मैंने 20 से काटा। इसके बाद 30% लाभ होता है 100 से 130, 100 को मैं 10 लिखता हूँ, 130 को मैं 13 लिखता हूँ, इतना काम कर लेंगे। 13 पंजे 65, 10 पंजे 50। अब ये देखो 65 बराबर कितना दे रखा है आपको 58,000, तो ये कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी 65 की, इसमें 65 की मल्टीप्लाई हो जाएगी लगभग 1115 बार। जब 1115 की गुना इसमें करेंगे आप, तो कुछ नहीं करना, 50 को 100 मान लो, इस आधा कर दो, 50 को 100 मान लो, इस आधा कर दो। जब आप इसकी इसमें गुना करेंगे ये कितना जाएगा 55769 आपका आंसर आ जाएगा। 55769 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक पैटर्न तो ये था। दूसरा तरीका जो बच्चे बेसिक से सोल्व करते हैं वो क्या है बच्चों, बेसिक सा क्या है, जो हानि होती है 100 में से घटाओ 80/100 गुना लाभ होता है जुड़ जाता है 100 में 130/100 बराबर कितना दे रखे 58,000। ऐसे सोल्व कर लो। 58 की गुना 58 गुना 100 गुना 100/80 गुना 130 करेंगे तब भी आपका राइट आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका लैसे 120 है। लैसे क्या होता है बच्चों, दोनों संख्याओं की गुना होती है, इसका मतलब 3 दूनी 6 बराबर 6 रेशो बराबर कितना 120, 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा 20। क्या पूछा है, छोटी संख्या, छोटी का मान क्या है 2 गुना 2 कर दो, 20 दूनी आपका 40 आंसर आ जाएगा। बड़ी पूछता 20 या 60 होता, अंतर पूछता 20 आ जाता, 40 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10,000 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो। अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में, 1000 को डायरेक्ट 15 से भाग कीजिए, 15 6 की 90 बचे 10, 15 6 की 90,
15 6 की 90, लास्ट में कितना बचा बच्चों? 15 6 की 90, 10 शेष बचा। अब 15 का पाड़ा चलाने के लिए 10 में क्या जोड़ूं? 15 का पाड़ा चलाने के लिए शेष में क्या जोड़ूं? 5 जोड़ना। इसका मतलब इस संख्या में यदि मैं 5 जोड़ दूंगा तो यह 15 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। बच्चों, मैथ की प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट को समझ में ज़्यादा नहीं आई होगी ये क्लास, वो सारी प्लेलिस्ट की वीडियो देख लेना। जब आप अच्छी तरीके से मेरी क्लास देखना स्टार्ट कर दोगे, आपको मेरे सारे कॉन्सेप्ट माइंड में सेट होते जाएंगे और आपका मैथ बहुत ज़बरदस्त होता जाएगा। थैंक यू।